जेपीएससी का रिजल्ट जारी करने की मांग एक लंबे वक्त से उठाई जा रही है। आपको बताते चलें कि इस जेपीएससी के नए अध्यक्ष को लेकर भी छात्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष का रवैया सही नहीं है और अगर जल्द रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो एक आंदोलन किया जाएगा। इस मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। देखिए एक रिपोर्ट। कब निकलेगा जेपीएससी का रिजल्ट? जेपीएससी से अभ्यर्थियों का सवाल, फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले जेपीएससी कार्यालय के गेट पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और सवाल पूछा कि जब रिजल्ट तैयार है फिर जारी करने में देरी क्यों? कब कैलेंडर जारी होगा? कि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी किया जाए और अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में इंटरव्यू प्रारंभ किया जाए। अब अध्यक्ष बन गए हैं, जब रिजल्ट बन के तैयार है तो इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब आप पूछिएगा कि रिजल्ट इतना जल्दी क्यों जारी किया जाए? इसलिए जारी किया जाए कि अध्यक्ष महोदय जी 20 दिन के छुट्टी में जा रहे हैं और यहाँ के जो मेंबर हैं हमें एकदम भरोसा नहीं है। जब अध्यक्ष का नियुक्ति हो चुका है, रिजल्ट बना हुआ है, तैयार है, तो आप उसे प्रकाशित करने के लिए इतनी विलंब क्यों कर रहे हैं? और आप फिर आप छुट्टी में जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप रिजल्ट जारी करने की तिथि घोषणा कर दीजिए वेबसाइट पे कि फलना तारीख को रिजल्ट जारी होगा जेपीएससी का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, सीडीपीओ का, सिविल जज का, बहुत सारे एग्जाम का लिए एग्जाम हो चुका है जिसका, उसका रिजल्ट को आप जारी कर दीजिए। जेपीएससी में करीब 1700 नियुक्तियां अधर में लटकी हैं। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा के मेंस रिजल्ट का इंतजार है। इसके अलावा सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत कई का परिणाम भी लंबित है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जेपीएससी चेयरमैन 20 दिनों की लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, तो जेपीएससी बताए कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। बीजेपी ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है और सरकार से सवाल पूछे हैं। जवानों के भविष्य को बेचने का काम ये सरकार कर रही है और चुनाव के पूर्व इन्होंने वादा किया था कि सरकार के साथ पूरे ईयर का कैलेंडर जारी करेंगे। नियुक्ति वर्ष तो 2019 से लेकर 24 इनका नियुक्ति वर्ष चलते रहा, लेकिन नियुक्ति किसी को नहीं मिली। इधर सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि छात्रों को सही जगह पर अपनी मांग रखनी चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ये जो भी चीजें सब चीज होगा, जो प्रक्रिया में सारा चीज होगा। पर हम लोग से वार्ता कीजिए, क्या मामला है, नहीं मामला हम लोग देखेंगे ना। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जानकारी आप दे रही है, भाजपा से मिलकर आप सड़क पर उतरेंगे, ये ठीक नहीं है। कोई मामला है, हमारे मुख्यमंत्री जी काफी संजीदा व्यक्ति हैं, संजीदा मुख्यमंत्री हैं, ये सही प्लेटफॉर्म पे बात रखिए। झारखंड गठन के बाद से ही जेपीएससी सवालों के घेरे में है। राज्य गठन के 24 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ 13वीं सिविल परीक्षा हो सकी है। लेकिन अब भी 11वीं से 13वीं की मेंस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और आपको बता दें कि जेपीएससी कार्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया गया और साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में देखने को हमें मिल रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में देखने को मिली है। जेपीएससी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई है। उनका सवाल है कि परीक्षा कैलेंडर आखिरकार कब जारी होगा। इसी तरह के कई सवाल हैं। साथ ही उनका कहना है कि जेपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, उनसे भी कुछ सही प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। एक बार फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी है। तो वहीं मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि अभ्यर्थी बीजेपी के साथ मिलकर सड़क पर उतर रहे हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करनी चाहिए थी।
तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, आखिरकार छात्रों की लंबे समय से एक मांग उठाई जा रही थी कि रिजल्ट जारी किया जाए, और इस बार एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने एक प्रदर्शन किया जेपीएससी कार्यालय के मेन गेट पर। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है कि छात्र बीजेपी के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस मामले में, और क्या कुछ सियासी बयानबाजी यहाँ हो रही है? देखिए, सियासी बयानबाजी का तो खैर कह नहीं सकते। अगर किसी से कोई आदमी प्रतिक्रिया लेने जाएगा तो वो प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जहां तक अभ्यर्थियों का सवाल है, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं कि जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, जेपीएससी में कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है। पिछली बार जब ये अभ्यर्थी मिले थे जाकर के नीलिमा केरकेट्टा से, जो 6 महीना पहले ही रिटायर कर चुकी हैं, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ रेडी है, 11वीं और 13वीं की मेन परीक्षा का जो रिजल्ट है वो तैयार पड़ा हुआ है, सदस्य सहयोग नहीं कर रहे। अब बताइए, सदस्य जो है उसके वो क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? तो छात्रों का नाराजगी उनकी वाजिब है। अब जब 6 महीने गुजार दिए, उसके बाद जब नए अध्यक्ष नियुक्ति हुई, उससे जाके मिलने लगे, मिलने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, और ये कहा जाता है कि आप अपना लिखित में प्रतिवेदन दे दीजिए। लिखित प्रतिवेदन भी दे दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कुछ मांग रखी है कि 11वीं और 13वीं मेंस की परीक्षा का रिजल्ट आखिर कब होगा, क्योंकि ये उन्होंने ही बताया, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो 20 दिनों की छुट्टी पे जा रहे हैं। तो अब 20 दिनों और टलेगा मामला। सिर्फ जेपीएससी 11वीं और 13वीं की ही परीक्षा का रिजल्ट लंबित नहीं है, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं पिछले दिनों हुई हैं जो तैयार पड़ी हुई, उनका रिजल्ट तैयार पड़ा हुआ है। वो है सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति लंबित है, साथ ही रेंजर, वन संरक्षक की नियुक्ति वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जो एक सिग्नेचर से उसको आउट किया जा सकता है, रिजल्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जाहिर है जो परीक्षा देता है वो बहुत चिंता में रहता है कि कब निकलेगा रिजल्ट, पता नहीं, अगर वो पास करता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है। ये पीड़ा है, दर्द है, ये आज छलका है फिर एक बार जेपीएससी के द्वार पर। अभ्यर्थियों ने, जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रतिनिधियों ने ये कहा है कि ये उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के सत्यनारायण शुक्ला, प्रकाश कुमार और राहुल कुमार और कई छात्र वहां पर इकट्ठा थे, और उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन रिजल्ट पर आश्वासन के बजाय अगर कोई पॉलिटिकल सटायर हो, कुछ इल्जाम लगे, तो ये फिर दूसरी दिशा में बात जाती हुई दिखाई देती है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यही अभ्यर्थी एक बार फिर आंदोलन, प्रदर्शन वगैरह पर उतर आएंगे, तो फिर एक दूसरी समस्या खड़ी होगी। आपको याद होगा कि हाल के लिए दिनों में, कुछ महीनों पहले जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, कई छात्र घायल भी हुए थे। तो इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जल्द कुछ न कुछ करना चाहिए जेपीएससी के नए अध्यक्ष को और उनकी टीम को। जी शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और काफी महत्वपूर्ण ये अपडेट आपने हमारे साथ साझा किया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े थे और शहनवाज ने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि 11वीं 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट तो लंबित है ही, साथ ही रेंजर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन पे नियुक्तियां लंबित है, और ये सारी चीजें सिर्फ एक हस्ताक्षर से साफ हो सकती हैं। जो भी धुंधली तस्वीरें हैं वो साफ हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल नए अध्यक्ष 20 दिनों की एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, यानी कि इंतजार और लंबा होने वाला है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।